लीना और अरमान की कहानी। लीना और अरमान एक ही शहर में पले बड़े थे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। लीना एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक श्वेत ईसाई लड़की थी, जबकि अरमान एक कामकाजी वर्ग के प्रवासी मुस्लिम परिवार से था। हालांकि इन अंतरालों के बावजूद जब वे किशोर थे, तब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने अपने रिश्ते को गुप्त रखा, शहर में छिपकर मिलने लगे, चुपके से एक दूसरे को चूमते और चोरी छिपे साथ समय बिताते। वे जानते थे कि उनके परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे युवा थे और प्रेम में पागल थे। उन्हें लगता था कि उनका प्यार हर मुश्किल पर विजय पालेगा। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके परिवार और समाज की अपेक्षाओं का दबाव उन पर बढ़ने लगा। जब लीना दी के माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और लीना को अरमान से मिलने से मना कर दिया। उधर अरमान के परिवार ने भी उसे चेतावनी दी कि उसे अपने समुदाय और धर्म की किसी लड़की से ही शादी करनी होगी। लीना और अरमान ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उनका प्यार और गहरा होता गया और वे छिपकर मिलने लगे, भले ही उन्हें इसका खतरा मालूम था। एक रात लीना के पिता ने उन्हें साथ देख लिया। वे गुस्से से तिलमिला उठे और लीना को आदेश दिया कि वह अरमान से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। जब लीना ने इनकार किया, तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया और उससे सारे संबंध तोड़ लिए। अब लीना और अरमान को अपना शहर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। उन्होंने एक नजदीकी शहर में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी लोग उन्हें उनके अलग अलग धर्म और पृष्ठभूमि के कारण तिरस्कार की नजर से देखते रहे। वक्त के साथ आर्थिक तंगी और सामाजिक बहिष्कार के कारण उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। लीना बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। अरमान दिन रात उसके पास रहा, लेकिन वह दुख और निराशा में डूबता चला गया। जब लीना ने अरमान की बाहों में दम तोड़ दिया, तो वह टूट गया। वह गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा कि लीना वापस आ जाए, लेकिन सब व्यर्थ था। फिर उसे अपनी दादी की कही एक बात याद आई। उसकी दादी ने बचपन में उसे एक रहस्यमयी और प्राचीन अनुष्ठान के बारे में बताया था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में चला आ रहा था। कहा जाता था कि यह अनुष्ठान मृतकों को जीवित कर सकता है, लेकिन आधुनिक समय में इसे कभी सफलतापूर्वक नहीं किया गया था। आशा की आखिरी किरण के रूप में अरमान ने इस अनुष्ठान को आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी दादी की मदद ली, जिन्होंने इसे एक बार अपनी युवावस्था में किया था। उन्होंने सभी जरूरी जड़ी बूटियां और सामग्री इकट्ठी की और घंटों तक जटिल अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, लीना की निर्जीव देह में हलचल होने लगी। पहले तो अरमान को लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा कि लीना की आंखें झपकने लगीं। वह अविश्वास में था। उसकी प्रिय लीना मौत के मुंह से लौट आई थी। शुरुआत में लीना बहुत कमजोर और भ्रमित थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ताकत वापस पा ली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जीवन और प्रेम का दूसरा मौका मिला है। वे उस समाज और शहर को छोड़कर कहीं दूर चले गए, जहां उन्हें हमेशा भेदभाव और बंदिशों का सामना करना पड़ा था। अब उनका प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा था। उन्होंने हर पल को संजोया, यह जानते हुए कि उन्हें एक ऐसा उपहार मिला है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। वे जीवन भर साथ रहे, कभी भी उस चमत्कार को नहीं भूले जिसने उन्हें वापस मिलाया था, और उस प्रेम को जिसने उन्हें कभी अलग नहीं होने दिया।